हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। Shadow-Fax टेक्नोलॉजीज लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस का सर अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 20 को ओपन हुआ था, मतलब कल के दिन, और 22 जनवरी क्लोज किया जा रहा है और कल के दिन ही क्लोज किया जा रहा है। 28 जनवरी का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 118 टू 124 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 120 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ट आईपीओ है जो कि 1907 करोड़ का इशू साइज, 15.38 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया, जिसमें से फ्रेश कैपिटल 1000 करोड़, ऑफर फॉर सेल 907 करोड़ का किया जा रहा है। बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 23 जनवरी, 27 जनवरी रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 28 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया है। वहीं अगर हम बात करें गाइस कंपनी के ऑफर का, तो क्यूआईबी 30% ऑफर दिया गया, बिग एचएनआई 9.97%, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल में 10% का और एम्प्लॉय में 0.26% का ऑफर दी गई है। यहाँ पे एम्प्लॉय में भी ऑफर दिया गया है। अब रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 120 शेयर्स मिलेंगे, 14.8 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बी स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। हाँ, रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट होगा। स्मॉल एचएनआई में 10 टाइम होता है तो अलॉटमेंट ओनली 14 लॉट होगा और बिग एचएनआई में अगर 15 टाइम होता है तो अलॉटमेंट ओनली 68 लॉट किया जाएगा। अगर हम बात करें गाइस, कंपनी में एंकर से लगभग 856 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। वहीं अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी का सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी से अंडर सब्सक्राइब है, क्यूआईबी एचएनआई अंडर सब्सक्राइब है, जो कि क्यूआईबी 40% का 1.8 करोड़ शेयर्स बीट किया, 226 करोड़ का। बिग एचएनआई 13% सब्सक्राइब है, 20.5 लाख शेयर्स का बीट किया, 25.4 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 42% सब्सक्राइब है, 32.5 लाख शेयर्स का बीट किया है, 40.3 करोड़ का। इन सभी से गाइस अंडर सब्सक्राइब है। बाकी हाँ, रिटेल और एम्प्लॉय में फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल 1.2 टाइम सब्सक्राइब है, मतलब 1.5 लाख करोड़ शेयर्स ऑफर था, 1.8 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 229 करोड़ का बीट हुआ है। और रिटेल में एम्प्लॉय में 1.02 टाइम फुल्ली सब्सक्राइब है, 4.1 लाख शेयर्स का बीट किया, 5 करोड़ का। टोटल हुआ 50% सब्सक्रिप्शन, 4.2 करोड़ शेयर्स का बीट किया है, 526 करोड़ का बीट हुआ। और गाइज कंपनी का सब्सक्रिप्शन नो डाउट डे 1 में अंडर सब्सक्राइब है गाइज। हाँ, यहाँ पे रिटेल में और एम्प्लॉय में ही सब्सक्राइब देखने को मिला है, फुल्ली सब्सक्राइब। जीएमपी 4 रुपीज का और जीएमपी गिरावट आया और लगभग 3.2% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि ऑन एवरेज बहुत ही मिनिमम लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस है। 128 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 480 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी का बिजनेस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूं, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, तो मैं आपको बता देता हूं इसके बिजनेस के बारे में। तो कंपनी का जो बिजनेस है, ये न्यू एज टेक्नोलॉजी लीड 3PL लॉजिस्टिक सर्विसेज के सेगमेंट में वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, जो कि लगभग अगर देखा जाए तो। और यहाँ पे फाइनेंशियल की बात करेंगे तो कंपनी का फाइनेंशियल 24 तक लॉसेस फेस किया और प्री आईपीओ पीरियड में प्रॉफिट आया है, जो कि 2514 करोड़ का रेवेन्यू, 6 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि कह सकते हैं प्री आईपीओ पीरियड में कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, टर्न अराउंड करता हुआ नजर आया है। फर्स्ट हाफ में 1820 करोड़ का रेवेन्यू, 21 करोड़ का प्रॉफिट, वापस से ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है कंपनी के नंबर से। मतलब यहाँ पे जो टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है 25 से इसके फाइनेंशियल में, जो कि इंडिकेट कर रहा है इसके आगे इस ट्रेंड्स को आगे फॉरवर्ड होता हुआ इंडिकेट कर रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेशन में कंपनी कैपेक्स रिक्वायर करना चाहती है और लीज पेमेंट को फंडिंग करना चाहता है नए न्यू फर्स्ट माइल सेंटर्स, लास्ट माइल सेंटर्स और शॉर्ट सेंटर्स के लिए। और ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन कॉस्ट में फंडिंग करना चाहता है। अनआइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशन और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज, डेट टू इक्विटी 0.2 टाइम का, RONW3 और एबिटडा मार्जिन 2.8% का, और पीबी और पी रेशियो 9 टाइम का, और पी रेशियो है प्री आईपीओ 118 टाइम का और पोस्ट आईपीओ 170 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग का प्री रेशियो 19% का और मार्केट कैप होगा 169 करोड़ का। और अगर हम बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल का, तो रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया ना, बहुत ज्यादा प्राइस रखेगा। आईपीओ का प्राइस बहुत ज्यादा रखा गया, लेकिन ये जो कंपनी है ना, प्राइसी आईपीओ होने के बाद भी ये एक प्योर लॉन्ग टर्म कंपनी है, लॉन्ग टर्म आईपीओ है। और मेजोरिटी रेवेन्यू जो जनरेट करता है ये मेनली एक्सप्रेस से जनरेट करता है, 68.6% का रेवेन्यू, जो कि सेक्टर वाइज में रेवेन्यू स्प्लिट किया हूँ। यहाँ हाइपर लोकल से 19.9% का, अदर लॉजिस्टिक सर्विसेज से 11.5% का रेवेन्यू जनरेट कर रही है।
और जो ई कॉमर्स का जो मार्केट है इंडिया में, इसका शिपमेंट जो है जिसमें ग्रोसरी एक्सक्लूड है, 30 फाइनेंशियल ईयर तक 23 से 27% CAGR का ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया जा रहा है। वहीं क्विक कॉमर्स शिपमेंट का 29 टू 44% CAGR साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया जा रहा है, क्योंकि आजकल लोग ना ऑनलाइन प्रेफरेंस करने लगे हैं। ऑनलाइन प्रेफरेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, और क्योंकि इसमें टाइम भी गेन होता है, और प्लस इसकी वजह से। और इसके कॉम्पिटिटर की बात करें, डिलीवरी और ब्लू डार्ट एक्सप्रेस इसके कॉम्पिटिटर है, सेम बिजनेस करता है। और अगर हम बात करें इस कंपनी के स्वॉट एनालिसिस का, तो स्ट्रेंथ में देखिए तो लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स डिलीवरी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में ऑपरेट हो रहा है, जो कि लार्ज टेक इनेबल्ड डिलीवरी नेटवर्क है, मल्टीपल सिटीज और सर्विस सेगमेंट्स को कवर कर रही है। और बिजनेस मॉडल में कंबाइन है एसेट लाइट डिलीवरी फ्लीट इंटीग्रेशन, जो कि टेक्नोलॉजी के साथ राउटिंग, ट्रैकिंग और रियल टाइम लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के लिए। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ई कॉमर्स, रिटेल, ग्रोसरी, क्विक कॉमर्स डिलीवरी सेगमेंट में, जो कि हाई रिकरिंग डिमांड है। डेटा ड्राइवन प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटीज है, जिससे डिलीवरी एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करे और रिटर्न अराउंड टाइम्स को रिड्यूस करे और कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस करने में हेल्प कर सकती है। लेकिन वीकनेस भी है, लार्जर बड़े टेक इनेबल्ड लॉजिस्टिक फर्म से कंपटीशन बहुत ज्यादा प्रेशराइज है। जैसे फ्लिपकार्ट का अपना है ई कार्ट लॉजिस्टिक सर्विसेज, अमेजोन का है ATS, मीशो ने भी रिसेंटली लॉन्च किया है कुछ टाइम पहले अपना खुद का लॉजिस्टिक सर्विस। तो इस वजह से गाइस कंपटीशन जो है ना बहुत ज्यादा है बड़े बड़े कंपनी से। प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है ना बहुत ही कम है, डिस्काउंटिंग, मार्केट इंसेंटिव्स और हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से, जो कि डायनामिक प्राइसिंग और वर्कफोर्स लॉजिस्टिक्स में टाइड होता है। हैवी डिपेंडेंस है पार्टनर फ्लीट और गिग इकोनॉमी राइडर्स पर, जो कि ऑपरेशनल वेरिएबिलिटी और क्वालिटी कंट्रोल चैलेंजेस को इंट्रोड्यूस कर सकती है। वर्किंग कैपिटल कैश बर्न्स बहुत ज्यादा होता है इस लॉजिस्टिक सर्विसेज में, और जिसके कारण अगर ये स्केल अप कॉस्ट जो है ना, अगर ये एक्सीड कर जाता है रेवेन्यू कन्वर्जन स्पीड से, तो बहुत ज्यादा कैश बर्न हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, ऑन टाइम डिलीवरी सर्विसेज का इंडिया में रैपिड ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म वॉल्यूम एक्सपेंशन को सपोर्ट कर रही है। इसलिए मैंने कहा कि ये एक प्योर लॉन्ग टर्म कंपनी है। और कंपनी जो है ना B2B लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, रिवर्स लॉजिस्टिक्स और फुलफिलमेंट, जो कि इसमें सर्विसेज को एक्सटेंड करने के लिए पोटेंशियल है, जिससे ब्रॉडर रेवेन्यू स्ट्रीम्स ला सके। और एडजेसेंट सेगमेंट्स जैसे हाइपर लोकल, ग्रोसरी, फार्मा डिलीवरी, सब्सक्रिप्शन लॉजिस्टिक सर्विसेज के एक्सपेंशन, जिससे ग्रोथ रेवेन्यूज को ऑफर करता है। ऑटोमेशन, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग का यूज करती है, जिससे ऑप्टिमाइजेशन और मार्जिन को इंप्रूव कर सके। लेकिन थ्रेट भी है, जैसे इंटेंस कंपटीशन है बड़े बड़े कंपनीज के साथ, जो कि ई कॉमर्स जायंट्स, इन हाउस नेटवर्क्स और टेक स्टार्टअप्स के साथ, जो कि प्राइसिंग और मार्जिन को स्क्वीज कर सकता है। रेगुलेटरी, लेबर, गिग इकोनॉमी पॉलिसी चेंजेस के कारण गैस कॉस्ट स्ट्रक्चर्स और राइडर एंगेजमेंट मॉडल को अफेक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को रिड्यूस कर सकता है, जिससे ओवरऑल डिलीवरी वॉल्यूम्स का कुछ सेगमेंट में अफेक्ट कर रही है। रैपिड टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन में कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होगा कॉम्पिटिटिव में स्टे करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कंपनी से कॉम्पिटिटर भी है गाइस। और अगर पीयर कॉन्टेक्स्ट बात करें फाइनल डिसीजन, तो बड़े कंपनीज और डिलीवरी प्लेटफॉर्म से कंपेयर करते हो साइडो फैक्स जो है ना बहुत छोटा कंपनी है, लेकिन स्पेशलाइज ज्यादा है लास्ट माइल टेक इनेबल्ड सॉल्यूशंस के लिए पर। और कॉम्पिटिटिव एज जो है ना डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म टूलिंग और नेटवर्क इंटीग्रेशन पर। लेकिन मिड टीयर टेक लॉजिस्टिक्स प्लेयर से कंपेयर करेंगे तो गाइस सर्विस, ज्योग्राफिक रीच और डिलीवरी इफिशियंसी पर कंपनी इसके ब्रेथ पर जो है सो कम्पीट कर रहा है। और परफॉर्मेंस जो है ना डिपेंड करता है स्केलिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ जो है ना, ये पूरी तरह से जो बिजनेस है ये टेक इनेबल लॉजिस्टिक्स प्ले है, जो कि ई कॉमर्स ऑन डिमांड सर्विस ग्रोथ पर टाइड है, मतलब पूरी तरह से बिजनेस डिपेंड करता है। और अप साइड ये लिंक्ड है वॉल्यूम एक्सपेंशन, टेक एडॉप्शन पर। जबकि कंपटीशन और कॉस्ट प्रेशर इसके की चैलेंजेस है, सबसे बड़ी चैलेंजेस है ये इस कंपनी के लिए। तो ओवरऑल अगर आप इसमें अप्लाई करने की सोचेगा, जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।